हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर बुशरा गिलानी मौजूद है। जनाब डेंटल सर्जन हैं, उनसे तमाम तर सवालात के जवाबात लेंगे। डॉक्टर बुशरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर बुशरा, ओरल हेल्थ केयर कितनी ज़रूरी है? जितना अपनी वैसे हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इसी तरह ओरल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया है कि ओरल हेल्थ जो है वो सिस्टमिक हेल्थ यानी आप की जर्नल हेल्थ से भी लिंक्ड है। ठीक है, तो इस लिहाज से ओरल हेल्थ जो है वो बहुत ही अहम है और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अच्छा, मतलब मुंह की किस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती है अगर हम प्रॉपरली ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं? अगर आप नहीं रखते तो आपके मुंह से बदबू आ सकती है, आपके जो मसूड़ों से खून आ सकता है। ठीक है, आपको ठंडा गर्म महसूस हो सकता है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस हो सकती हैं जिनका आपको इलाज करवाना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द पैदा करती हैं। तो ये जो मसूड़ों से खून आना है ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला होता जा रहा है। बच्चों के मुंह से भी आ जाता है, बड़ों के मुंह से भी मसूड़ों से निकलता है खून। ये क्यों, रसा क्यों है, खून क्यों निकलता है? जी, सबसे ज़्यादा इसकी जो कॉमन रीज़न है वो ये है कि हम लोग जो है हमारी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेजर्स नहीं है। अच्छा। यानी कि प्रॉपरली ब्रश नहीं करते। ठीक है, हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं नॉर्मली उनको एक तो ब्रशिंग टेक्निक का नहीं पता होता। ठीक है, हमें उन्हें गाइड करना पड़ता है। अच्छा। दूसरा ये कि जल्दी जल्दी में सब लोग ब्रश करते हैं, 2 से 3 मिनट कोई ब्रश नहीं करता। तीसरी बात कि जैसी हमारी डाइटरी इनटेक है उसके लिहाज से हमें दिन में 2 टाइम ब्रश करना ज़रूरी है। ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। ठीक है, और इसके अलावा और बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है उससे आपके गम से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ हार्मोनल कंडीशंस जैसे कि हामला ख़वातीन जो होती हैं उनमें हार्मोनल वेरिएशन होती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्लड कैंसर है। ठीक है, उसके अंदर ब्लीडिंग गम्स की जो है इंसिडेंस होता है। इस तरह बहुत सारी जो है कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके दांतों से खून आ सकता है। डिफरेंट जो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो सकती है। जिस तरह आपने बताया डॉक्टर बुशरा कि हमें ब्रश टेक्निक्स नहीं पता है कि किस तरह हमें ब्रश करना चाहिए। हम फ़ौरन से सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, दांतों को अच्छे तरीके से रगड़ते हैं कि शायद जो भी ऊपर लगा होगा उतर जाएगा। किस तरह ब्रश करना चाहिए? इतना जो जोर लगा के हम लोग ब्रश करते हैं वो ठीक होता है हमारे गम्स के लिए भी? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ आप जो है वो सॉफ्ट तरीके से ब्रश करें। ठीक है, टाइम लगा के ब्रश करें। ठीक है, आप अगर आराम से भी ब्रश करते हैं पीछे से आगे की तरफ, ठीक है, जिस तरह हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से हम लोग आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह आराम से 2 से 3 मिनट लगा के अगर ब्रश करें तसल्ली से तो नॉर्मली उन लोगों के अंदर जो है वो हमने देखा है कि ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा मेंटेन होती है। किस तरह करना चाहिए? मतलब हम ये इस तरह नहीं, ब्रश इस तरह नहीं करनी चाहिए। हम 45 डिग्री के एंगल के पीछे लेके जाते हैं। ठीक है, वहां से हमें या आइदर जो है आप सर्कुलर मोशन कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरह के तरीके होते हैं जो नॉर्मली हम लोग एडवाइस करते हैं। अच्छा, बहुत से मतलब लोग हैं सिर्फ हम आगे ब्रश कर लेते हैं, ना टंग को साफ करते हैं, ना ही अंदर वाले जो हमारे दांत होते हैं उनको भी हम साफ नहीं करते हैं। तो उसकी भी टेक्निक वही है क्या? टंग के लिए तो नॉर्मली आपके ब्रशेज में ही टंग क्लीनर इनकॉर्पोरेटेड है। आजकल अगर आप देखें ब्रश की बैक साइड पे टंग क्लीनर होता है। ठीक है, तो आप वो प्लीज़ ज़रूर किया करें। सब लोगों को मेरी एडवाइस है, लोग नहीं करते, उससे भी जो है वो आपके मुंह से जो है बदबू आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हेलिटोसिस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, मतलब टंग को क्लीन नहीं करते, इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे मुंह से बदबू आती है। जी, जिस तरह आपके दांत जो हैं अगर साफ नहीं होंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। उसी तरह अगर आपकी टंग साफ नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे भी बैक्टीरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब आपका बैक्टीरिया मुंह में कंटेंट ज़्यादा रहेगा, आपकी एक टंग के ऊपर जो गंध है बैक्टीरिया का वो फूड है। ठीक है, तो वहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे उस रिएक्शन से, ठीक है, उससे आपके मुंह से बदबू आती है। अच्छा, कोई और कॉजेज भी हो सकती हैं कि मुंह से बदबू आती है? कोई इन्फेक्शन हो जाए या हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हमारी टूथ की इन्फेक्शंस होती हैं। अच्छा। ठीक है, उनके अंदर भी जो है वो नॉर्मली ये भी होता है कि पेशेंट्स जो हैं उस टाइम ड्यूरेशन में दर्द की वजह से ब्रश भी नहीं कर पाते। ठीक है, एक तो ये भी रीज़न होता है। दूसरा पस आना, ठीक है, उन इन्फेक्शंस में उसकी वजह से जो है वो बदबू आ सकती है मुंह से। तीसरा ये कि आप मुख्तलिफ किस्म की फूड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सही है, जो कि जो है उनके अंदर से आपको ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिससे जो है वो बदबू आ सकती है। ठीक है,
इसीलिए नॉर्मली हम कहते हैं कि जो है वो आप जब भी कुछ खाएं तो आप रिंस करें, ठीक है, अपने मुंह को स्पेसिफिकली। और अगर आप स्टिकी फूड्स जो है वो खाते हैं, चिपकने वाली जो होती हैं, तो वो ज़्यादा देर आपके दांतों पे रहती हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं, आपके दांतों में कीड़ा लग सकता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, जो ओवरऑल ओरल हेल्थ की बात करें कि किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर हम अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। दांतों में अक्सर दर्द होना शुरू हो जाता है, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, इसकी क्या कॉजेज़ हैं इसके पीछे? इसके भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, ठीक है। अगर आपके दांतों में कीड़ा लगा है तो उससे भी ठंडा गर्म लग सकता है। अच्छा। अगर आप ज़ोर ज़ोर से ब्रश करते हैं और आपके दांतों के ऊपर जो है रगड़ पड़ गई है, ठीक है, उससे भी आपका ठंडा गर्म शुरू हो जाएगा। पुराने ज़माने में लोग जो है डेंटोनिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे। वो एक डेंटल एब्रेसिव के तौर पर, यानी कि वो दांतों को रगड़ता है। तो इस तरह ही हम लोग अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो नॉर्मल ब्रिसल्स वाला जो है वो लें, ब्रश लें और उसी से ब्रश करें, ठीक है। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिस तरह से जो है वो जिसकी वजह से मसूड़े जो है वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, सही है। जिनके एक तो ये ओरल हेल्थ जो है, जो लोग ब्रश नहीं करते प्रॉपर्ली या जोर जोर से ब्रश करते हैं, उनके अंदर ये ठंडा गर्म लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर कुछ लोग जो हैं वो अपने दांतों को रगड़ते हैं, ठीक है, इंटेंशनली एंड अनइंटेंशनली, ठीक है। स्ट्रेस फैक्टर्स जो है, रात को सोते हुए भी बहुत से लोग सोते हुए भी उसको हम ब्रुक्सिज्म कहते हैं, टीथ ग्राइंडिंग जो होती है, ठीक है, सोते हुए भी होता है। और कुछ लोग जो हैं वो इंटेंशनली मॉर्निंग में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जो है उनको आइडिया नहीं होता कि वो कर रहे होते हैं, अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर स्ट्रेस कंट्रोल ही है, ठीक है, क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में वैसे ही जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो उसमें भी जब आपके दांत रगड़ जाते हैं तो इनिशियली आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ठंडा गर्म जो है दांतों में लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा बुशरा, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई दांतों की प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ज़्यादातर स्केलिंग, वाइटनिंग, इसका बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ कि रवाज बढ़ता जा रहा है। हर कोई डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमारी स्केलिंग कर दे दांतों की, हमारी वाइटनिंग कर दे दांतों की, ये है क्या? और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब हम ये स्केलिंग या वाइटनिंग कराते हैं तो हमारे जो दांतों के ऊपर वाली लेयर होती है, एनामल होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से भी ठंडा गर्म लगता है या बहुत से और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन भी हैं जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगी। एक्चुअली स्केलिंग जो है वो सिर्फ आपके मसूड़ों की सफाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम पॉलिशिंग करते हैं उससे जो है वो आपके दांत जो है वो क्लीन होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा है कि जो लोग हैं, WHO तो हमें रिकमेंड करती है कि एवरी 6 मंथ्स आप स्केलिंग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है, सही है। और आजकल जैसे हमारी जो डाइटरी इनटेक है एक्चुअली, और जो हमारी ओरल हाइजीन मेजर्स हैं, जैसे कि हम अगर जितना हमारा प्रोसेस्ड फूड आजकल हम खा रहे हैं और उसके लिहाज से हम ना ब्रश करते हैं, ना फ्लॉस करते हैं, ठीक है, ना माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशंस में जो है हमारे दांत ज़्यादा जो है वो गंदे हो रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये कि शुगरी इनटेक, जिस तरह आप कह सकते हैं कि उसका जूसेस का हो गया, बेवरेजेस का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इस वजह से भी। और आजकल नॉर्मली बहुत कॉमन हो गया है, पहले सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी और जो है या इस तरह के फूड्स जो थे, हमारी डाइट जो है वो इतनी प्रोसेस्ड नहीं थी, ठीक है, आजकल तो हर चीज़ प्रोसेस्ड है, तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा जो है इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो पॉलिशिंग है, वाइटनिंग पॉलिशिंग, या फिर जिसको ब्लीचिंग भी कहा जाता है, स्केलिंग भी कहा जाता है, तो कितने अरसे बाद ये करा लेना चाहिए और ये मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता है? अच्छा, इसका ये होता है कि ये पर्सन टू पर्सन भी कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। जिस तरह आपने बात की कि जो है एनामल की आपने बात की, ठीक है, कुछ लोगों में ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें एनामल नेचुरली वीक होता है। अच्छा, हाँ जी, तो उन लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, ठीक है, और उनको रिपीटेडली ऐसे सेशंस नहीं लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है जो है घर में भी जिस तरह से जो है वो ब्लीचिंग की ट्रेज आ गई हैं, ठीक है, तो लोग वो लगाना शुरू कर दिया है, ऐसे कुछ मार्कर्स आ गए हैं, पेन वाइटनिंग कहते हैं, वाइटनिंग पेन्स आ गए हैं, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट कंटेंट होता है एक्चुअली, जो उसका एजेंट होता है ना, ब्लीचिंग का एजेंट जो होता है, ठीक है,
लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप प्लीज़ डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, ठीक है, और उसके मुताबिक ही जो है वो आपको जो रिकमेंड करते हैं उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, ताकि आपका कोई एक्सेस लॉस ना हो, जिस तरह से एनेमल आपकी और डैमेज ना हो, ठीक है, सही है, इस लिहाज से। अच्छा, तो ओवरऑल हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और बच्चों के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो मीठा और ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनकी जो ओरल हाइजीन है उसका किस तरह हमें ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, 2 टाइम ही आपको ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ते के बाद। एक तो ये कि हमारी ये भी प्रॉब्लम है कि हम सुबह उठते साथ ही पेशेंट्स हमारे आके ये कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही हमने ब्रश कर लिया। अगर आप जो है नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे तो आपका नेक्स्ट मील जो आपका लंच टाइम ऑलमोस्ट 2 या 3 PM है, तब तक आपका मुंह बिल्कुल साफ रहेगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है वो मुंह साफ रह रहा है, ठीक है। और नॉर्मली मैं तो डेंटिस्ट हूँ, तो मैं सेकेंड टाइम भी अगर कुछ खाती हूँ तो रिंस ज़रूर करती हूँ, ठीक है, कुली ज़रूर करती हूँ, ठीक है, ताकि मेरे मुंह में कोई चीज़ जो है वो ना आए, ठीक है। हमारा बेसिकली यही पर्पस होता है कि जितना आपका मुंह साफ रह सकता है आप उसको साफ रखें। अच्छा, बहुत से लोग जैसे चाय का, कॉफ़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से उनके दांत में स्टेन आना शुरू हो जाते हैं दांतों के ऊपर, तो उसके लिए फिर क्या उनको करना चाहिए? हाँ जी, स्टेन का भी ऐसा ही है कि अगर माइल्ड सा स्टेन है, बहुत हल्का सा, तो उसको हम पॉलिशिंग रिमूव कर देते हैं। अच्छा। अगर स्टेनिंग हैवी स्टेनिंग है तो फिर हम ब्लीचिंग पे जाते हैं, ब्लीचिंग के सेशंस होते हैं। अगर ब्लीचिंग के सेशंस भी हमारे सेटिस्फैक्ट्री नहीं होते तो उसके बाद फिर हम जो है वो वेनियर्स की ऑप्शन होती है हमारे पास, ठीक है, उसमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट आ जाता है, ठीक है, उसमें हम एक कवर सा लगा देते हैं बाहर वाली सरफेस के ऊपर, ठीक है, अच्छा। जिससे वो मास्क हो जाता है। लेकिन ये वो उस केसेस में होता है जिसमें आपकी जो स्टेनिंग है वो बहुत रेजिस्टेंट है, ठीक है, और बहुत हैवी स्टेनिंग है, और ब्लीचिंग के सेशंस के बाद उस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। नहीं, तो अगर घर पे जो हमें देख रहे हैं अगर उनकी थोड़ी बहुत है स्टेन, तो उन्हें आप क्या कहेंगी? हाँ जी पहली बात तो ये कि थोड़ा सा जो है आपका जो इनटेक है चीज़ों का, ठीक है, ऐसे जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, फूड के अंदर, उसके अलावा कॉफ़ी, टी, चॉकलेट्स, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं इनसे आपके स्टेन्स ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और आप थोड़ा इनको अवॉइड करें, ठीक है, और अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं और उससे कंसल्ट करें।